सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस अब पेंशनर भी अपने परिवार के सदस्यों को कर सकते हैं आरजीएचएस में शामिल। जाने कौन हो सकता है आरजीएचएस में शामिल, कौन नहीं, परिवार की क्या रहेगी परिभाषा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम शुरू की गई थी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी आरजीएचएस के तहत पेंशनर को और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको कैशलेस इलाज के लिए बोला गया था। बजट 2022-23 के अंतर्गत उसमें अनलिमिटेड की सुविधा कर दी गई थी। अनलिमिटेड आप ओपीडी भी ले सकते हैं, आईपीडी भी ले सकते हैं, कैशलेस है पूर्ण रूप से। इसी के अंतर्गत एक और संशोधन किया गया है कि आरजीएचएस में जो पेंशनर धारी है वो भी अब अपने परिवार के सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की अलग परिभाषा निर्धारित की गई है। हम जानेंगे कि क्या बताया गया है, कौन इसमें शामिल हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। सबसे पहले बात करेंगे आरजीएचएस के ट्विटर अकाउंट की, जहां उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि पेंशनर के आरजीएचएस कार्ड में उन आश्रितों के सदस्यों के नाम जोड़े जा सकेंगे जो 25 वर्ष से कम आयु के हो। तो सबसे पहली शर्त यही है कि 25 वर्ष से कम आयु के जो भी सदस्य है वो आरजीएचएस कार्ड में शामिल हो सकते हैं पेंशनर के साथ ही जो अविवाहित हो। इसी के साथ साथ तीसरी शर्त है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम हो। इसी के साथ विकलांग पुत्र पुत्री उपरोक्त तीनों शर्तों में लागू नहीं होगी, लेकिन पेंशनर पर आश्रित होना आवश्यक है। परित्यक्ता और विधवा पुत्री भी है अगर, तो वो माता पिता भी पेंशनर पर आश्रित होने चाहिए, साथ ही मासिक आय 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो। तो ये शर्तें रखी गई है, इस शर्तों के साथ आरजीएचएस में शामिल हो सकते हैं पेंशनर के साथ। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय परियोजना निदेशक राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की तरफ से जारी किया गया है। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा 2022 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बिंदु संख्या 89 पर की गई घोषणा की अनुपालना में राजस्थान पेंशनर मेडिकल कॉन्सेंस स्कीम 2021 में संशोधन हेतु वित्त एवं विनियम अनुभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक जो 19/5/2022 के बिंदु संख्या 1-2 में उल्लेखित अनुसार पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के अंतर्गत आते हैं कि आश्रित परिवार की परिभाषा को राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में वर्णित परिभाषा के अनुरूप, यानी परिवार की परिभाषा के अनुरूप अब यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि अब पेंशनर भी सेवारत राज्य कर्मचारियों की भांति अपने परिजनों को आरजीएचएस में शामिल कर सकेंगे। यानी अब पेंशनर भी अपने परिवार के सदस्यों को आरजीएचएस में ले सकेंगे। राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में वर्णित परिवार की परिभाषा भी बता दी गई है। अब परिवार की परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि परिवार का अर्थ पेंशन भोगी की पति पत्नी से है, यदि वह पूरी तरह से पेंशन भोगी पर निर्भर है। पति पत्नी को पेंशन भोगी पर पूरी तरह निर्भर माना जाएगा यदि वह सामान्य रूप से पेंशन भोगी के साथ रहती है। यदि पेंशन भोगी का बेटा या अविवाहित बेटी किसी विकार या मानसिक विकलांगता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से अपंग या विकलांग है जिससे कि वह जीविका कमाने में असमर्थ है, तो उसे भी इस योजना में शामिल किया जाएगा तथा उपलब्ध चिकित्सा सुविधा के प्रयोजन परिवार का सदस्य माना जाएगा। इस तरह पंजीकृत लाभार्थी है जो स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ मेडिकल कंसेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पेंशन के प्रावधानों के अंतर्गत आरजीएचएस में चिकित्सा सुविधाओं के पात्र है, उनके लिए पूर्व में किए गए आरजीएचएस पंजीकरण में राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 3(9) में उल्लेखित परिवार की परिभाषा के अनुसार शेष पात्र सदस्यों को जोड़ने की व्यवस्था आरजीएचएस में कर दी गई है। अर्थात आरजीएचएस में आप एसएसओआईडी के माध्यम से जो शेष सदस्य है उनको ऐड कर सकते हैं। कौन कौन ऐड हो सकता है उसके बारे में परिवार की परिभाषा भी आपको बता दी गई है और वीडियो की शुरुआत में आपको जो कैटेगरी बताई है वो भी उसी के अनुसार लाभार्थी है वो ऐड हो सकते हैं। लाभार्थी शेष पात्र सदस्यों को संविक या जनाधार में शामिल करने के पश्चात पंजीकृत एसएसओआईडी का प्रयोग कर आरजीएचएस में एडिट के विकल्प के माध्यम से आरजीएचएस कार्ड में शामिल कर सकते हैं। अर्थात पहले तो उनको जनाधार में शामिल करवाना होगा, जनाधार में शामिल होने के बाद अपने एसएसओआईडी के माध्यम से एडिट विकल्प के माध्यम से आरजीएचएस कार्ड में शामिल कर सकते हैं। आरजीएचएस कार्ड में शामिल कैसे करते हैं, यानी ऐड या डिलीट कैसे करते हैं, उसके लिए दोस्तों मैंने प्रतिकूल अलग से वीडियो बना रखा है जो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। इसमें एक बार फिर से परिवार की परिभाषा का उल्लेख कर दिया गया है। नियम 3(9) के अंतर्गत की परिवार का अर्थ सरकारी कर्मचारी की पति पत्नी जो पूर्णतः आश्रित बच्चे, कानूनी रूप से गोद लिए बच्चे, कानूनी रूप से तलाकशुदा विधवा बेटी सहित
और माता पिता चाहे वह कहीं भी रहते हो सौतेले माता पिता को छोड़कर वो परिवार के सदस्य माने जाएंगे। अब व्याख्या इस खंड में की गई है कि माता पिता पूर्ण रूप से आश्रित माना जाएगा यदि सभी स्रोतों से उनकी कुल वार्षिक आय परिशिष्ट की निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। माता पिता और बच्चों की आय के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत की जाएगी जो अनुबंध 1 के नियमों के लागू होने की तिथि और आय में भी किसी भी परिवर्तन की सूचना दी जाई हो उनके लिए। साथ ही कार्यक्रम के 3 महीने के भीतर सरकारी कर्मचारी द्वारा परिवार में किसी भी परिवर्तन की घोषणा का अनुबंध भी दिया जाएगा। अब आश्रित का भी बता दें कि आश्रित बच्चों का अर्थ क्या होगा, कौन कौन आश्रित हो सकते हैं, कौन शामिल हो सकते हैं। बेटा और बेटी, पहले बात करें बेटे की तो जब तक शादी नहीं हो जाती या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करना शुरू कर देता है यानी 6000 से अधिक आय शुरू कर देता है, 25 वर्ष की आयु हो जो भी पहले हो तब वो बेटा शामिल नहीं होगा। साथ ही बेटी जब तक शादी नहीं कर लेती या परिशिष्ट 14 में निर्धारित आय अर्जित करना शुरू कर देती हो। साथ ही इसमें बात बताई गई है कि किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता, शारीरिक या मानसिक से पीड़ित पुत्र पुत्री को उसकी उम्र या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना आश्रित माना जाएगा। नियम 14 में वर्णित है वो वित्तीय सीमा आपको बता दें कि 6000 रुपये प्रति माह तक है। अगर वो 6000 से ज़्यादा कमाता है तो निर्भर नहीं रहेगा, 6000 से कम कमाता है तो निर्भर रहेगा। इन नियम के अनुसार दोस्तों जो 25 वर्ष से कम आयु के हो, अविवाहित हो, जिनकी मासिक आय 6000 रुपये से कम हो वो पुत्र और पुत्री उसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही विकलांग पुत्र पुत्री उप तीनों शर्तों लागू नहीं होगी, वो पेंशनर पर आश्रित मानी जाएगी। परित्यक्ता और विधवा पुत्री भी माता पिता पर अगर आश्रित है और उसकी आय 6000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो वो भी उसमें शामिल हो सकती है। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।